अफसोसनाक बात है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि जब किसी जज पर ये एतराज़ हो जाए कि उनसे बाइस की जो है वो तवक्को है, तो उनको नहीं सुनना चाहिए। ये इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। और मैं समझता हूँ इसी तरह से मीनुद्दीन साहब जो हैं, जो कि उनके फेवरेट हैं, जिनको एज ए जूनियर जज उस कमेटी में लगाया गया, जिस कमेटी में हकदार उनके सीनियर जज थे, यानी मुनीब अख्तर साहब थे। उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनका भी किसी ऐसी बेंच में बैठना मुनासिब नहीं है। अच्छा सर, अगर आपने इतराज़ किया था, काजी साहब ने कहा कि आप जाना चाहें तो चले जाएं, तो क्या ये अच्छा होता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ये दरख्वास्त पड़ी है काजी साहब, हमें फैसला का भी पता है और आपकी अदालत के ऊपर भी हमें पता है कि फैसला आपने जो सुनाना है सुना है, हम जा रहे हैं, आप चले जाते फिर मैं तो चला गया था। फिर वापस आए। कब वापस आया? सर काजी साहब ने ये भी कहा कि मुझे एक सवाल का जवाब दें, बड़े वो नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं था नहीं वहाँ सर, पर। उन्होंने कहा कि अगर आउट गोइंग जज कोई फैसला दे के जाता है तो नया चीफ जस्टिस उसको खत्म कर सकता है। वो किस चीज़ का उनको खौफ है कि अगर वो फैसला दे के जाएंगे कोई तो नया चीफ जस्टिस वो फैसला उड़ा देगा? उनको खौफ ये है कि उनके जो फैसले हैं वो इंसाफ के मुताबिक नहीं हैं, तो इसलिए जो नया चीफ जस्टिस या नए जजेस आएंगे उन पर फ़र्ज़ है कि वो फैसले उनको मनसूख करें जो कि फ़ैसले इंसाफ के तकाजे के ख़िलाफ़ हैं। आप समझते हैं महीने बाद सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आएगी? मेरा ख्याल है ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि नई क़यादत होगी सुप्रीम कोर्ट की, और नई क़यादत से बहुत सी अच्छी तवक्कुआत हैं कि अभी जो इन्होंने एक जो मेजॉरिटी जजमेंट दी थी मखसूस रिश्तों के बारे में, वो ऐन इंसाफ के मुताबिक है और उससे साबित होता है कि ये सही माने में इंडिपेंडेंट जज है। सर जब काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया, आप तहरीक इंसाफ में बड़े सीनियर थे, आपने स्टैंड लिया, क्या आपको पछतावा होता है कि उस वक्त स्टैंड नहीं लेना चाहिए था? देखिए, वो उसूली बात थी, पछतावे की कोई बात नहीं, ना ही मुझे, क्योंकि उस वक्त जो हो रहा था वो मैं समझता था कि ये आइन और क़ानून के ख़िलाफ़ है। एक उस जज को विक्टिमाइज़ किया जा रहा था जिसके बारे में परसेप्शन था कि वो इंडिपेंडेंट जज है और अपराइट जज है, और उसको चूँकि उसने एक जजमेंट दी थी जो कि मैं समझता हूँ अच्छी थी, जिसमें कहा था कि हर फौजी अफसर को अपनी ओथ आइन के तहत पढ़नी चाहिए, जिसमें लिखा हुआ है कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। तो मैं समझता था कि चूँकि इन्होंने एक अच्छी जजमेंट दी है, इसलिए इन्हें विक्टिमाइज़ किया जा रहा था। आपकी परसेप्शन गलत साबित हुई है? ये तो वक्त ने तो यही बताया है कि जिनके बारे में मेरा ये क्योंकि एक सिर्फ ये जजमेंट नहीं थी, इन्होंने एक रिपोर्ट भी दी थी, वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी, जो वकला के साथ ट्रेजेडी हुई थी 2016 में कोयटा में, उस पर बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी थी। इसी तरह उन्होंने 2015 में जो 21वीं तरमीम को हमने चैलेंज किया था, उसमें मैं लीड काउंसिल था, उसमें भी इन्होंने एक अच्छी जजमेंट दी थी। खुद कहा था उस जजमेंट में कि सिविलियन को आप मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं कर सकते। अफसोस की बात है, आज अपने ही व्यू के मुतज़ाद खिलाफ होकर ये एक बेंच बनाया है जिसने कि एक अच्छी जजमेंट जिसमें कहा कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ उसको सस्पेंड कर सर क्या वजह हो सकती है? एक जज का इतना रोशन माजी है, क्या मजबूरी थी उनकी? क्या समझते हैं क्या कमजोरी है उनकी जो अब चीफ जस्टिस बनने के बाद वो उस पर पूरा नहीं उतर रहे? ये इसका मुझे कोई डायरेक्टली इल्म नहीं है, ना मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन ये बात अफसोसनाक बहुत है। पाकिस्तान की तारीख में वो अच्छे चीफ जस्टिस में शुमार नहीं किए जाएंगे। सर सहाफ़ियों को वापस के ताने दिए जा रहे हैं, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? तहरीक डे की तशरीह भी लग गई, प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल कमेटी भी तब्दील हो गई, आगे अगर फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता हमवार हो जाता तो फिर वकला तहरीक कब बाद में शुरू होगी जब सारी चीज़ें? नहीं, शुरू हो चुकी है, हमने लाहौर से शुरू कर दी हुई है। पिछले जुमेरात पहला बड़ा कन्वेंशन हुआ था, हम नेक्स्ट कन्वेंशन पेशावर में कर रहे हैं, उसके बाद हम इस्लामाबाद, कराची, कोयटा हर जगह करेंगे। तो इसलिए हम खामोशी से नहीं बैठ सकते इस किस्म के ना गलत फैसलों के सामने, और ना ही कोई गैर आइनी किस्म की आइनी तरमीम की